आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आपको बताना चाहूँगा कि आज लेलुंगा के इस हॉस्पिटल के सामने पूरा चक्का जाम किया गया है। डेड बॉडी को लेकर के चक्का जाम किया गया है। आज समझ सकते हैं क्योंकि ये जो घटना हुआ है ये ललित यादव नामक एक व्यक्ति का जो है डिप्रेशन में चले जाने पर उसकी मौत हुई है, ऐसा कहना है। चूँकि ये सब बात जो है पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पर और आगे जानने के लिए उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ ये जो इनके ऊपर धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इनके ऊपर जो फंसाया गया था, इनको 354 और पास्को के तहत इनको जेल भेज दिया गया था। उसी में से एक आरोपी का जमानत से वापस आने के बाद में घर में जो है उसकी मौत हो जाती है और रहस्यमय ढंग से उसका मौत होता है। इसका जिम्मेदार जो है यहाँ के जो लोग हैं जो धर्मांतरण के लिए सामने आए थे उनका नाम आ रहा है। आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये जो पूरा मामला है यहाँ चक्का जाम कर दिया गया है, आप देख करके समझ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा मैं कि लेलुंगा में ऐसा घटना जो है पहली बार हुआ है जो धर्मांतरण को लेकर के एक दूसरे को फंसाने का काम किया गया है। आरोपियों को यहाँ जेल भेज दिया गया था और उसी के एक शख्स का यहाँ डेथ हो जाता है और उस पर जो है चक्का जाम की जा रही है। परिजनों का कहना है कि इसका जो है सदमा और जो है बेइज्जती के कारण इसका जो मौत हुई ऐसा उनका कहना है। चूँकि उनसे भी हम बात करेंगे, समझ में आगे ले चलता हूँ आपको। पूरा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, आप देख सकते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ डीएसपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में यहाँ मोर्चा संभाल लिया गया। आपको बताना चाहूँगा मैं कि क्या कुछ कहते हैं, उनके परिजनों से हम बात करेंगे। इधर घूम जाना, उनके परिजनों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। क्या हुआ है बताओ। अचानक मर गया सर। ये बोल रहा था कल मेरे को सदमा हो गया है, जबरदस्ती मेरे को फंसा के माने मेरे को जेल भेजवा दिए। मेरे ये जो खत्म हुआ है आपको क्या लगता है? भाचा लगता है ललित। यहाँ लोग जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ जो संगठन के और भी पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। गहमा गहमी के बीच यहाँ जो चर्चा होता हुआ देख रहे हैं। डेड बॉडी को रख करके यहाँ पर अनशन की जा रही है। सर परिचय देंगे? हमारे पास अभी ओपी चौधरी जी हैं। ओपी चौधरी जी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं सर? जी, मैं ओपी चौधरी हूँ। मैं रायगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और मेरी मांग है कि एक सब लोगों की ओर से यहाँ पे जो जन सामान्य मांग कर रहा है कि एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उसके लिए सबकी मांग है कि सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि आज तमाम तरह के आरोप पुलिस प्रशासन पर भी लग रहा है। इसलिए एक स्वतंत्र जाँच हो। पोस्टमार्टम से किसी को विरोध नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र जाँच की घोषणा, सीबीआई जाँच की घोषणा कर दें मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार। और 50 लाख रुपया मुआवजा जैसे उत्तर प्रदेश में दिए थे, वैसी आकस्मिक एक युवा की मृत्यु हुई है, एक पिछड़े वर्ग का युवा है, उस भाई के लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए, उसके परिवार के लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए 50 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा कर दें। ये दो बात यहाँ पे सब लोग जन सामान्य रख रहा है, इसीलिए हम लोग उपस्थित हुए। पोस्टमार्टम से या किसी वैधानिक प्रक्रिया से किसी का कोई विरोध नहीं। चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा पूरा मामला क्या है, कैसे में ऐसा हुआ है? जी, आप तमाम तरह के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों से भी आप ले सकते हैं कि किस तरह की स्थिति परिस्थिति पूरी निर्मित हुई है। आप स्थानीय व्यक्ति से आप पूछें तो वो स्पष्ट रूप से आपके सामने रख देंगे। ये थे हमारे साथ ओपी चौधरी जी, संगठन के महामंत्री हैं। चूँकि हमारे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं रवि भगत जी, उनसे भी हम जानना चाहते हैं क्या कुछ कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मृतक के मामा हैं। जेल से आने के पश्चात वो लड़का बार बार ये कह रहा था कि मैं आज तक कहीं जेल नहीं गया हूँ और इस प्रकार से छेड़छाड़ के मामले में या झूठे मामले में जेल नहीं, मुझे बहुत इसका पीड़ा हो रहा है। इस प्रकार से वो व्यथित था। व्यथित होने के बाद वो खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसके मामा जी उसको खाना खिलाने का भी प्रयास किए, लेकिन संयोग था कि वो किसी काम में लगे हुए थे, काम में गए और ये घटनाएं घट गई है। निश्चित ही पुलिस के द्वारा एक तरफा कार्रवाई किया गया है। यहाँ का एक दिलीप करकट्टा नाम का व्यक्ति है जो इसके पूरे केस को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। इसके मौत का जिम्मेदार दिलीप करकट्टा है और पुलिस प्रशासन है। दिलीप करकट्टा को मौत का जिम्मेदार कैसे मानते हैं? क्या उन्होंने हत्या कराने के लिए दुष्प्रेरित किया है या फिर क्या? मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिलीप करकट्टा का जहां जो विषय हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे दिन दिलीप करकट्टा जाके ज्ञापन देता है और इनको जेल करने के लिए कार्रवाई करता है और मोहल्ले में वो कहता फिर रहा है इनको 10 साल का 15 साल का हम जेल करवा देंगे करके। मोहल्ले में दिलीप करकट्टा ढिंढोरा पीटता फिर रहा है।
रवि जी से आपसे जानना चाहूँगा पूरा मामला क्या है, ऐसा वाकया क्यों आया, इस पर थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे। ऐसा मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस क्षेत्र में भूपेश बघेल जी की संरक्षण में धर्मांतरण के खेल धड़ल्ले से चल रहे हैं। पहले भी ईश्वरपुर का ज्ञापन दिया जा चुका है। कोरोना काल में मैं आपको बता देना चाहूँगा, कोरोना काल में हम 2 लोग जब घूमते थे तो पुलिस प्रशासन हमारा पिछवाड़ा सुझा देता था। यहाँ के लोग, ईसाई लोग 100 लोग भीड़ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। हमने उनको पुलिस प्रशासन को बुलाया और थाना लाया, तक कार्रवाई नहीं हुई। उसी प्रकार का जन्मदिन की आड़ में छोटे बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके, कहाँ हो रहा था धर्मांतरण? लुंगा के बाजार पारा में मोहल्ले के बच्चों के इकट्ठा करके बाइबिल पढ़ाया जा रहा था। जन्मदिन है तो केक काटें, खुशियां मनाएं, डांस करें, बाइबिल पढ़ाने का क्या अर्थ है? उसका हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। जब विरोध करके महंत परिवार ईसाई बना है, इस परिवार ने जबरदस्ती इनके साथ बहसबाजी की, जिससे बहस हुआ है और दोनों पक्षों से रिपोर्ट लिखवाई गई है। दोनों पक्षों से रिपोर्ट लिखवाने के पश्चात जबरदस्ती उसमें छेड़छाड़ का केस दिलीप करकट्टा के द्वारा दबाव डाल के कराया गया, जिससे ये लड़का व्यथित हुआ, उसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर डेड बॉडी को लेकर के? क्या आपको हमारे वरिष्ठ नेता बताएं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोकल पुलिस से हमारा कोई भरोसा नहीं है। आपको मैं बता देना चाहूँगा, यहाँ की लोकल पुलिस कार्रवाई कैसे करती है। हमारे झरन गांव के लोग भूया पानी गए थे मेहमान नवाजी के लिए, उनको वहाँ दारू बेचने का षड्यंत्र लगा दिया जाता है और एक विधायक के खास आदमी के द्वारा उनको जेल भेज दिया जाता है। हमारा पोस्टमार्टम का किसी प्रकार का विरोध नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए, सही जो बात है वो सामने आना चाहिए। लेकिन ये है कि पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन की एक विशेष योजना है। मेरी बात सुन ले, पुलिस प्रशासन की योजना है कि डॉक्टरों को लोग सेटिंग कर देंगे, कह देंगे कि ये लड़का दारू पिया हुआ था और उसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। आपको पोस्टमार्टम करने से पहले हम बता दे रहे हैं लोग क्या लिखने वाले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ये पुलिस प्रशासन और शासन की योजना है। ये जो पूरा मामला है इसके संबंध में बता रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर के ये जो पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया है, इसके तहत यहाँ लोगों को जो है छेड़छाड़ के तहत इनको जो है जेल भेजा गया था, उससे व्यथित होकर के युवक की मृत्यु हो जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सारा मामला जो है रायगढ़ जिले के लेलुंगा का है। लेलुंगा के बाजार पारा मोहल्ले में पिछले कुछ दिन पूर्व जो है धर्मांतरण करने का आरोप लगने पर लोग जो है इनको मारपीट हुआ था, ऐसा कुछ कहना था। चूंकि उसके बाद भी यहाँ पर मामला नहीं सुलझा तो लोगों को जेल जबरदस्ती भेजा गया। यहाँ लोग टीआई के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करने की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला को देख करके आप समझ सकते हैं, चूंकि यहाँ चक्का जाम किया गया है, 100 को रोड में रख करके यहाँ चक्का जाम किया गया है। उसके बाद भी क्या कुछ कार्रवाई होता है, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर अभी एसडीओपी धर्मजगड़ आए हुए हैं, दीपक मिश्रा जी, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर अभी फिलहाल मोर्चा संभाल लिया गया है। तमाम तरह के लोग यहाँ खड़े हैं, इकट्ठे देख सकते हैं इनको। ये जो पूरा हुजूम इकट्ठा हो गया, पूरा भीड़ इकट्ठा हो गए, राजनीतिक के लोग भी यहाँ पर आकर के एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चूंकि उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। सर जिसमें स्ट्राइक को तो बताएं। जी, ललित यादव नामक युवक है, भतरापारा में किराए के मकान में रहता है, 22 वर्षीय युवक। इसकी संदिग्ध स्थिति में इसको कल अस्पताल इसके परिजनों द्वारा लेके आया गया था शाम को करीब 7 बजे, और जिसके बाद डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत मृत्यु होना बताया था। आज सवेरे से हम पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाना चाह रहे थे, जिसको लेकर जब पंचनामा कार्रवाई हो गई थी परिवारजनों के द्वारा, पोस्टमार्टम के लिए रवाना करने के दौरान यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ में रवि भगत और उनके साथ में ओपी चौधरी और जो अन्य भाजपा के पदाधिकारी हैं अलग अलग, सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और लगातार इसमें स्वेच्छानुदान की और जांच को अलग किसी एजेंसी से कराए जाने की मांग कर रहे थे, जिसमें उन्हें समझाइश देकर अभी शाम को 4 बजे हमने इसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हमने अभी अस्पताल पहुंचाया है। अभी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए हम अभी पहले उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स क्या आती हैं, फिर उसके अनुसार फिर हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। सर इसमें लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या? जी, उनके द्वारा सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। मामले में हम एसडीएम के माध्यम से हम इसमें दंडाधिकारी जांच के लिए एसडीएम ने अभी बोला है और साथ में उच्च स्तरीय जांच